जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। पिछले ऑडियो में आपने शुकदेव जी का मोक्ष और शैलक राजर्षि की दीक्षा के बारे में सुना। अब उनकी आगे की कहानी जानते हैं। शैलक राजर्षि कठोर तपस्या करते हुए विचरने लगे। तपस्या और रूखे सूखे आहार के कारण उनके शरीर में कई तकलीफ़ें होने लगी। कभी बुखार, कभी पित्त, कभी खुजली आदि कई तकलीफ़ों को समभाव और आत्मबल से सहते हुए उनकी संयम यात्रा व्यतीत हो रही थी। ऐसे ही विचरते विचरते एक बार वह शैलकपुर के उद्यान में पधारे। सभी दर्शन करने और जिनवाणी का लाभ लेने पहुँचे। मंडूक राजा भी आए। राजा ने जब शैलक मुनि की पीड़ा को जाना तो उन्होंने निवेदन किया कि वह योग्य चिकित्सकों द्वारा मुनि की वेदना का निवारण करवाना चाहते हैं। शैलक राजर्षि ने राजा का निवेदन स्वीकार किया और पंथक आदि अपने 500 शिष्यों के साथ राजा की यानशाला में पधारे। वहाँ राजा ने चतुर वैद्यों द्वारा मुनि जी की निर्दोष चिकित्सा करवाई। थोड़े ही समय में मुनि श्री रोग मुक्त हो गए। शैलक ऋषि जी स्वस्थ तो हो गए, लेकिन अब उन्हें सरस स्वादिष्ट आहार की आदत हो गई। धर्म के प्रति उनका लगाव कम हो गया। नियम के अनुसार विहार कर लेना चाहिए था, लेकिन वह भी नहीं किया। उनके इस आचरण को देखकर उनके शिष्य भी चिंतित हो गए। कल्प और नियम के अनुसार पंथक मुनि जी के सिवाय सभी शिष्यों ने विहार कर लिया। पंथक मुनि जी गुरु की सेवा के लिए उनके साथ ही रुके और वहीं रहकर अपनी धर्म आराधना करते रहे। ऐसे ही दिन बीतते रहे। कार्तिकी चातुर्मासी पर्व का दिन आ गया। प्रतिक्रमण करने से पहले पंथक मुनि ने गुरु के चरण स्पर्श किए। गुरु तो स्वादिष्ट भोजन करके सो चुके थे। चरण स्पर्श होते ही वे एकदम से चौंक कर जागृत हो गए। पंथक मुनि ने क्षमा मांगते हुए गुरु को बताया कि चातुर्मासी प्रतिक्रमण के पहले शुद्ध होने की भावना से आपके चरण स्पर्श करने आया हूँ। आपको जो कष्ट पहुँचा हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पंथक मुनि की बात सुनकर शैलक राजर्षि को विचार आया कि उन्होंने सुख चैन की जिंदगी जीने की चाह में धर्म को कितना पीछे छोड़ दिया है। विचार करते करते पुनः धर्म में स्थिर हो गए, प्रायश्चित किया और अगले ही दिन वहाँ से विहार कर लिया। जब शिष्यों को ये बात पता चली तो वे सभी भी गुरु की सेवा में आ गए। बहुत वर्षों तक धर्म का पालन करते हुए शैलक राजर्षि और पंथक आदि 500 शिष्य अंत समय में पुंडरिक गिरी पर्वत पर 1 मास के संधारे के साथ सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।